हाँ, तो जी इस वीडियो में हमने आपको लॉन्ग बॉब कट के बारे में बताया है। लॉन्ग बॉब कट जो होता है इंटरनेशनल कट है और ये इंडिया और फॉरेन दोनों में ही किया जाता है। मोस्टली हम आपको सारे ही कट अपने चैनल पर बता रहे हैं। इससे पहले कि हम कट के ऊपर जाएँ तो आप मेरा चैनल जो एसपीसी मेकओवर एंड बुटीक है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जो आपको पार्लर और सैलून की डीप नॉलेज यहाँ पर दी जाती है। और इसके साथ ही साथ आपको रेंट पर ज्वेलरी ड्रेसेस अवेलेबल कराई जाती हैं और सेल भी की जाती हैं। इसके साथ ही साथ में मेकअप ऑर्डर भी दिए जाते हैं। तो आप मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करिए और वहां से जुड़िए। आपको किसी तरीके की कोई भी क्वेरी है आप वहां पे कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैं एक्टिव रहती हूं। और आप अगर किसी तरीके का कमेंट करना चाहते हैं मेरे मेकअप बुटीक एंड जो भी ज्वेलरी से रिलेटेड इशू हैं, या किसी तरीके कोई क्वेश्चन आपको करना है स्किन से रिलेटेड या फिर आपको सैलून से रिलेटेड है, पार्लर से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो पर आ जाते हैं। देखिए बॉब कट जो होता है वो कई तरीके के होता है और हम जो आपको दिखा रहे हैं, अब आप ये देखिए ये एक कट है, ये ब्लेंड कट है। अब ब्लेंड कट में अगर हम बॉब कट करते हैं तो बॉब कट और ब्लेंड कट में एक फ़र्क ये होता है कि बॉब कट जो होता है वो आगे से थोड़ा लॉन्ग होता है और ये ब्लेंड कट है ये पीछे से इसी तरीके से होता है। अब हम आपको बताएंगे लॉन्ग बॉब कट, तो उसकी टेक्निक अलग अलग होती है। ये जो आप सेक्शनिंग देख रहे हैं ये आप लॉन्ग बॉब कट की देख रहे हैं। तो पहले हम इसी को समझते हैं कि इसको हम कट किस तरीके से करते हैं। जो आगे से हमारे जो बॉब कट का लेयर होता है वो ज़्यादा लॉन्ग होता है और पीछे से इस तरीके से होता है, जो अभी हमने आपको दिखाया बॉब कट को, सॉरी ब्लेंड कट को। तो अब इसको कट कर लेते हैं। देखिए ये जो ब्लेंड कट है, इस ब्लेंड कट में केवल हमें ये चेंजेस करनी है लॉन्ग बॉब कट में कि हमने आगे को उसकी लेयर को लॉन्ग रखना है और पीछे से बॉब की तरह रखना है। तो पहले तो हम सेक्शनिंग हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इसको हम थोड़ा डायगोनल भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको सिंपल तरीके से ये जो लॉन्ग बॉब कट है इस तरीके से ही सीखेंगे। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से सेक्शन निकाल लिया है नैप एरिया से, और नैप एरिया से निकालने के बाद में आपको पतला सा ऐसे सेक्शन लेना है। और एक चीज़ हम आपको ये भी बता दें कि आप ये जो लॉन्ग बॉब कट होता है इसकी जो लेंथ होती है, अब लेंथ पर आप आ जाएंगे तो इसकी लेंथ हमारा जो नेक होता है नेक तक ही लेंथ होती है। बाकी हमारे क्लाइंट के अकॉर्डिंग होता है कि वो और कितनी कम कराना चाहते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको ब्लेंड कट दिखाया, वहाँ तक भी लेंथ होती है और आगे से लॉन्ग हो जाता है, ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो लॉन्ग बॉब कट होता है उसकी मोस्टली लॉन्ग लेंथ हमारी नेक एरिया पर ही होती है। सारे ही सेक्शन को हमने 0 डिग्री पर कट किया है और 0 डिग्री पर कट करने के बाद में इस तरीके से नीचे से फिनिशिंग देंगे, क्योंकि हमारा कट बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए। देखिए आप कोई भी कट करते हो तो उसका एंगल का बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना होता है। एंगल इधर उधर नहीं होना चाहिए, ना ही हेड का। और जब आप सिटिंग करके कटिंग कर रहे हैं, जैसे कि अब बैठ कर ये कटिंग की जा रही है, तो उस पर आप एंगल का काफ़ी ध्यान रखेंगे। प्रोफेशनल तरीके में यही होता है। अब हमने ये साइड से सेक्शन ओपन कर लिया है। ठीक है, पहले तो हमने साइड वाले सेक्शन में से थोड़ा सा पतला लेयर लिया और इस तरीके से हम थोड़ा डायगोनल भी ऐसे करके कट कर सकते हैं एक साथ। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले हम इस सेक्शन को थोड़ा पीछे को लेकर जाएंगे और डायगोनल में 0 डिग्री पर कट करेंगे। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा डायगोनल में कट करना है आगे से तो आप मिड लेंथ पर पहले कट करेंगे डायगोनल में, और फिर आगे उसी तरीके से उसके ही लेंथ के अकॉर्डिंग कट करते जाएंगे। डायगोनल में ही, डायगोनल यानी कि थोड़ा सा तिरछा। आप देख रहे हो हमने उंगली को अपनी हमारी जो फिंगर है उसको थोड़ा सा तिरछा रखा है और 0 डिग्री पर कट किया है, थोड़ा सा पीछे खींचते हुए, ताकि हमारी आगे की लेयर थोड़ी सी लॉन्ग हो। अब आप देखिए आगे से, और ये जो सेक्शन है एयर टू एयर सेक्शन हमने लिया था, सेंटर पार्टिंग में से हमने सेक्शन लिया है। ये जो लॉन्ग बॉब को काटने का ये परफेक्ट तरीका है। आप ये देखिए बराबर से इस तरीके से आएगा। फिंगर टर्न करने से ये होता है जब आप करते रहते हैं तो हैबिट में आ जाता है, तो इजीली आप उसको कट कर लेंगे। बेसिक तरीका और परफेक्ट तरीका इसको कट करने का यही है। बाकी अपनी हैबिट है, जिस तरीके से आपको कट करना है इजी हो वैसे ही आप कर सकते हैं।
देखिए इस तरीके से बिल्कुल परफेक्टली कट हो गया है। आगे से देखिए थोड़ा लॉन्ग है और पीछे से बॉब है ये। अब आपको दूसरा ऊपर का जो सेक्शन है वो भी खोलकर इसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें कट करना है। देखिए सेंटर से हमने जो है सेंटर पार्टिंग की है और अब ये हम जो हमारा ऊपर का सेक्शन है उसको खोलकर हम ये कट कर रहे हैं। इस तरीके से सेकंड साइड भी इसी तरीके से कट होना है। पीछे की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमने पीछे ले जाकर इसको इस तरीके से कट किया है। टाइटली आप इसको पकड़ेंगे क्योंकि अगर आप लूजिंग छोड़ दोगे तो बाल हमारा ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए लूजिंग नहीं छोड़ना है। ये थोड़े से बाल ड्राई थे तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। आप बालों को अच्छे से स्प्रे करेंगे, स्प्रे करने के बाद में आप उसको कट करेंगे। ये देखिए आप गाइडलाइन देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बाल शो हो रहे हैं और हमने पहले बैक से लाकर जो हमारे थोड़े से हेयर बचे थे ना, तो वो इस तरीके से बाहर निकल कर आ गए हैं। हमें पीछे लाकर इसको कट करना है। आप देखिए किस तरीके से हमें कट करना है। तो फ्रेंड्स आप अभी इस कट को देख रहे हैं। हम इसके ब्लो ड्रायर के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कट्स पर ब्लो ड्रायर किस तरीके से किया जाता है और आपको फाइनल कट भी आगे ही देखने के लिए मिलेगा। तो आप यहाँ तक अगर वीडियो के साथ बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको ये डीप नॉलेज, ये प्रोफेशनल नॉलेज और ये फ्री की नॉलेज, क्योंकि हमने जो भी सीखा है हमने चार्ज देकर और अमाउंट देकर ही सीखा है, लेकिन आपके साथ में ये जो नॉलेज शेयर की जा रही है और जो काफ़ी मेहनत के साथ में ही शेयर की जा रही है, क्योंकि हमने जो है ऐसा नहीं है कि इसमें कम मेहनत हुई। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम आपको बता सकते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बताना भी ऐसा नहीं है कि पब्लिकली हम उसको बताएं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी परेशानी से चीज़ें हम आपके लिए बनाकर लाते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो ऐसी वीडियोस बनाते हैं उनको ये आइडिया होगा। तो आप ज़रूर हमारे साथ में जुड़िएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। और इस तरीके से ये हमारा जो फाइनल लेयर है ये फ्रंट का वो हमने कट किया है और कट करने के बाद में इसका फाइनल रिज़ल्ट भी हम आपको दिखाने वाले हैं। पहले तो ये छोटे छोटे से जो हेयर रह गए थे वो थोड़ी सी कटिंग हमारी नीचे से नहीं हो पा रही थी क्योंकि बाल कुछ ज़्यादा ही नीचे का थिक हो गया था। तो इन वाले हेयर को भी हम अभी पहले जो हमारे रफ़ हेयर बचे हैं उनको हम कट कर लेंगे और फिंगर पर रखकर, जैसे हमने अभी बैक में लास्ट में हमने आपको दिखाया था कि फिंगर पर रखकर इसको फिनिशिंग देनी है। अब ये फ्रंट की जो कटिंग है देखिए ऊपर नीचे ये लेयर हो रही है, इसको हमने फ्रंट से पहले सेक्शन को बराबर किया और बराबर करने के बाद में जो एक्स्ट्रा हेयर हैं वो उन एक्स्ट्रा हेयर को हमने इस तरीके से निकाल दिया। तो ये ऐसे हमने सेंटर पार्टिंग करके इसको चेक किया कि दोनों ही साइड के हेयर हमारे बराबर आ रहे हैं या नहीं है। अब आप देख सकते हैं दोनों ही साइड के हेयर हमारे बराबर आ रहे हैं और आगे का जो हेयर है वो हमारा स्लांट में जा रहा है। और कुछ जो ये कटिंग है और इस कटिंग को हम इस तरीके से अगर आपका एक्स्ट्रा रहता है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, जिस तरीके से हम ये निकाल रहे हैं। और बहुत फाइनल तरीके से ये रिज़ल्ट आ जाएगा। आपको आगे तक चेक करना है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी फिनिशिंग है। इसके बाद में जब हमारा सारा ही कट फाइनल हो जाता है हमें इस पर ब्लो ड्रायर का यूज़ करना है। ब्लो ड्रायर बहुत ज़रूरी होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे हमने मेकअप कर लिया और मेकअप करने के बाद में हेयर स्टाइल अच्छा नहीं किया। अब हेयर स्टाइल अच्छा नहीं किया तो मेकअप हमारा, अगर चाहे हमारा 70 या 30% हमारा मेकअप अच्छा होता है ना, और हेयर स्टाइल अगर हमारा अच्छा नहीं होता तो 70% हमारा जो लुक होता है वो ख़राब हो जाता है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगर आपने कट किया है तो कट करने के बाद में आपको ब्लो ड्रायर भी अच्छे से करना है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएँगे।